महाराज जी, मैं कोलकाता से एक बाल कैंसर रोग चिकित्सक हूँ। मैं बीते 2 वर्ष से आपका सत्संग यूट्यूब फेसबुक माध्यम से सुन रहा हूँ। लगभग सारे सवालों के उत्तर मुझे मिल जाते हैं। आपको मैं मन ही मन अपना गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि ये आपका ही कृपा है कि मेरे दिशाहीन जीवन में को भगवत प्राप्ति का एक नया लक्ष्य मिला। मैं अब नियमित नाम जप करके गोविंद के भक्ति पथिक बन गया हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मेरी बची हुई जिंदगी महामंत्र नाम जप करके मैं निस्वार्थ भाव से कैंसर पीड़ित बच्चों की इलाज और सेवा कर सकूं। आखिरी इच्छा है कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं वृंदावन धाम में आके किसी अस्पताल में निःशुल्क सेवा दूं। हाँ, बहुत सुंदर। किसका है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मर्जी गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारी कभी भी समाप्त नहीं होती, इसलिए डरता हूँ कि शायद ये मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं। प्रभु के ऊपर छोड़ दो। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तमहिन तो रहन पाइए सोए। किशोरी जी के ऊपर छोड़ दो। आपकी भावना है ना, तो अगर आप इसी भावना में रहते हुए भजन करते हुए शरीर छोड़ेंगे वहां, तो आप यहीं आ जाएंगे, क्योंकि आपने धाम की भावना की है, धाम की इच्छा की है, और किन्हीं कारण विशेष के आप नहीं आ पाए धाम, तो आपका लक्ष्य था धाम, तो वो आपको पहुंचा देगा। और एक हमारी तरफ से प्रार्थना है कि वृंदावन आए हो तो अपने आंतरिक कैमरे में इसको भर ले जाओ। जैसे परिक्रमा मार्ग है, यमुना जी है, बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, सत्संग है, संत हैं, ये भर लो कैमरे में, और 10 मिनट एकांत बैठ करके वृंदावन आओ, परिक्रमा की, संत दर्शन किए, यमुना जी दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत किए, मतलब आप अपने रोज तो ये चिंतन आपको पक्का वृंदावन पहुंचा देगा। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके वृंदावन प्रीति प्राप्त हो जाएगी। रोज वृंदावन आओ, रोज वृंदावन की परिक्रमा करो, रोज वृंदावन का दर्शन करो भाव के द्वारा, तो आप देखना फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी इसमें जोरदारी से होगी, क्योंकि भगवान का धाम भगवान जैसी सामर्थ्य रखता है। तो आप धाम का चिंतन कीजिए, और बच्चों की सबकी सेवा का जो निस्वार्थ भाव है, ये तो बहुत उत्तम कोटि का भाव है। भगवान कृपा करते हैं तभी ऐसे भाव आते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित उपकार करना। मान लो गरीब आदमी है, उसके बच्चे को कैंसर और आपने फ्री इलाज कर दिया, तो कितने बढ़िया बात है। और आजकल कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे सर्दी जुकाम होता है, जिसको देखो अतरे दिन पता चला उनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया। तो आपको भगवान ने जो ज्ञान दिया उसका सदुपयोग करते हुए, धन की प्रधानता न रखते हुए, ये भगवत सेवा होगी। बहुत मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ और ना ही कभी घर में आध्यात्मिक का अभ्यास किया है, लेकिन मैं अब ये जान गया हूँ कि मानसिक शांति और सफलता के लिए आध्यात्मिकता महत्वपूर्ण है। अपने व्यवसाय में मैं एक जिम्मेदारी की स्थिति की ओर बढ़ रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाऊं जिससे मेरी क्षमताएं और मानसिक शांति बढ़े और दूसरों को मैं प्रेरित कर सकूं। पहली बात, किसी पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी क्रिया ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीवन से हटा दोगे ना, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। पहला चरित्रवान, और दूसरा व्यसन रहित, कोई नशा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तीसरा अभक्ष पदार्थों के पाने का त्याग, मांस है, अंडा है, मछली है। या चौथा कपट और छलपूर्ण बर्ताव, इसका त्याग कर दो। पांचवा पकड़ लो जोर से नाम जप, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। हमारी बात समझ लो, क्या क्या कहा बताओ। पहला विचार, हाँ परेशान, हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरा वो मांस, अंडा, व्यसन नशा त्यागना। तीसरा आहार शुद्धि, हाँ। और चौथा छल कपट व्यवहार शुद्धि। पांचवा जोर से पकड़ लो नाम जप, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबके लिए है ये, आप ही के लिए नहीं। चाहे आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, ये 5 बातें आप अपने जीवन में उतार लो। यदि उन्नति को न प्राप्त होना तो हमें बताना, कभी कोई तुम्हारे अंगुली नहीं रख सकता, क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो तो धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, और तुम हर डिपार्टमेंट में उन्नति को प्राप्त होगे। देखो, सब कुछ सही था रावण का, सब कुछ सही था। बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त था। आज भी शिव अभिषेक होता है तो रावण कृति स्तोत्रम जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित पंडित लोग गाते हैं।
उसका लिखा हुआ जो है ना बहुत विद्वान अद्भुत, लेकिन एक गंदी बात थी, पराई स्त्री के प्रति काम भाव, मिटिया मेट हो गया, वंश का विनाश हो गया, नहीं हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले नंबर में रखा है। माताओं बहनों की तरफ हमारा स्वाभाविक स्वभाव बना हुआ है, जिसको देखा उसी के प्रति गंदी भावना कर लेना या गंदी चेष्टा करने की बात आना। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के आज के सत्संग में सुना कि अगर आप वृंदावन में रहना चाहते हैं, वृंदावन में निवास करना चाहते हैं तो प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि अगर आप कभी भी वृंदावन गए हैं तो उस चीज को, पूरे वृंदावन को अच्छे से देख लें, उसे अपने दिमाग में बसा ले और जाकर कम से कम 10 मिनट रोज वृंदावन की हर एक जगह को याद करें, एक एक जगह को ध्यान से, प्रेम से याद करें। उन्होंने बताया कि ऐसा निरंतर अवश्य ही 10 दिन तक करते ही रहें और 10 मिनट तक करें। ऐसा आप करते रहेंगे तो अवश्य ही आपको एक दिन वृंदावन धाम अवश्य ही आना होगा। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि कुछ बातों को, मनुष्य को अपने जीवन में अगर कुछ पाना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उन्हें अपनी कुछ बातों को ध्यान अवश्य में ही रखना होगा। उन्होंने बताया कि मांस, मदिरा, इन चीजों से दूर रखना होगा उन्हें। अगर आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया हुआ है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने जीवन में नियम को निभाना होगा, उसे पूर्णतः सच्चाई से और राधा नाम का जप करते हुए ही रहना होगा। तो दोस्तों, यह थी पूज्य प्रेमानंद महाराज का आज का एकांतिक वार्तालाप। धन्यवाद दोस्तों।